out there, to all the states out here, thank you so much. Thank you. Next हम बुलाना चाहेंगे हमारे हिंदी माध्यम के टीचरों को. थोड़ी क्षमा चाहेंगे हिंदी माध्यम के बच्चों से. रात्रि हो गई, थोड़ा देर हो गया, पर आपको मैं भूला नहीं हूँ. मैंने शुरू में भी आपके बारे में इसीलिए बात की थी. और आज क्योंकि पीडब्ल्यू इतना बड़ा हो गया है, तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि कितना भी करो ख़त्म नहीं होता है. और अभी भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लोग बचे हैं जो यहाँ नहीं आ पाए हैं. बहुत सारे टीचर्स थे जो घर लौट गए हैं कि उन्होंने बोला अब तो नहीं आना है. तो मुझे लग रहा है विश्वास दिवस अब दिवस नहीं, विश्वास हफ्ता होना चाहिए अगले साल से. एक हफ्ते चलने वाला इवेंट है ये, एक रात में एक दिन की चीज़ नहीं है. तो सबसे पहले हमारे पास हिंदी माध्यम के टीचर आ गए हैं. हिंदी माध्यम के जितने भी बैचेस हैं उनके ऑफर सर आप लोग बताएं. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद. इस बार हिंदी माध्यम से नीट में, आईआईटी में इतने सिलेक्शन हुए और उसका सबसे बड़ा कारण हमारी हिंदी माध्यम की ही टीम है. आज हिंदी माध्यम के बच्चे अफोर्डेबल प्राइस में भारत के सबसे बेहतरीन टीचर से पढ़ते हैं और ये लोग ने हिंदी माध्यम के बच्चों की लड़ाई को अपनी व्यक्तिगत लड़ाई माना है. ये मैंने इनके जज्बे में, इनकी बातों में बहुत बार सुना है. बहुत बहुत शुक्रिया सर. आप लोग क्या बोलना चाहेंगे सर? गले को मैं थोड़ा सा आराम दूं. थैंक यू सो मच कि फाइनली भाई हिंदी मीडियम का नंबर आया भी है. और हिंदी मीडियम ने जो है काफ़ी पिछले सालों में बहुत सारे दिन देखे हैं, बहुत सारी होप जो है वो लगाए रखी हैं और वो होप पूरी करी है पीडब्ल्यू ने. पीडब्ल्यू को हम लोग स्टार्टिंग में कहते थे कि सर हिंदी मीडियम में बहुत सारे बालक हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और अलग सर ने सारी बात सुनी है. धीरे धीरे करके एक इंसान, दो इंसान, 3 टीचर और ये पूरी टीम जो है खड़ी करी है. आज के टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि लास्ट ईयर का रिजल्ट देखकर कि अब हर आईआईटी में, हर मेडिकल कॉलेज में जो है हमारे बच्चे बैठे हैं और हम ये चाहते हैं कि आगे चल के नंबर और भी बढ़े. साल भर साल ये नंबर ऐसे ही बढ़ते रहेंगे क्योंकि पीडब्ल्यू के हिंदी मीडियम के फैकल्टी, जैसा कि अलग सर ने बताया, कि बेजोड़ मेहनत करते हैं और उसमें जो है मेहनत में कोई कमी नहीं होती. जिस तरीके से गांव का बच्चा ये सोचता है कि मैं सुबह उठता हूं, पहले अपना घर का काम करता हूं या खेतों का काम करता हूं या मैं चाय की टपरी पे काम करता हूं, उसके बाद मैं मेहनत करूंगा, तो वो चीज़ें पीडब्ल्यू भी समझता है और हर एक फैकल्टी भी समझता है. इसीलिए हमेशा 1% एक्स्ट्रा इनपुट डालता है ताकि उनकी मेहनत से आखिरकार बढ़िया आउटपुट निकले और आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आए. और थैंक यू सो मच पीडब्ल्यू. अलग मैम आप बताइए. नो इश्यूज सर, प्लीज़ टेक केयर. थैंक यू सो मच सर, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इतना सब कुछ करने के लिए. मैं कभी हिंदी मीडियम से नहीं थी, लेकिन जब मैंने हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, मैंने उनके लिए हिंदी सीखी, तब मुझे उनके स्ट्रगल्स रियलाइज़ हुए, क्योंकि मैंने कभी वो स्ट्रगल फेस नहीं किए थे. इंग्लिश मीडियम वाले हमेशा ही प्रिविलेज रहे हैं और मटेरियल के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंग्लिश मीडियम वाले हमेशा प्रिविलेज रहे हैं और मैं शायद उनमें थी. लेकिन जब मैंने हिंदी को पढ़ाना शुरू किया, देन आई रियली, मतलब मैंने बहुत करीब से उनके स्ट्रगल्स को देखा, समझा, और वो आज भी उस स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं. लेकिन पीडब्ल्यू के माध्यम से नो डाउट उस स्ट्रगल को हम मतलब अलग सर ने, हम सब ने बहुत कम करने की कोशिश की है. लेकिन सर फिर भी मैंने पर्सनली देखा है कि हिंदी माध्यम का बच्चा जितना मेहनती होता है उतना शायद इंग्लिश माध्यम का बच्चा मेहनत करता है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज हैं, और रिसोर्सेज के साथ मेहनत करना और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मेहनत करना, उसके बाद वो रिजल्ट ला के दिखाना जो हिंदी माध्यम का बच्चा दिखाता है. और हमने उनकी जर्नी देखी है, बहुत करीब से देखी है हम सब ने, और पिछले 2-3 सालों में हमने जो रिजल्ट दिए हैं, वी आर रियली प्राउड. हमारे बच्चों की मेहनत पर हम सबका, उनके साथ जो सपोर्ट रहता है, अलग सर का उनके साथ जो अलग लगाव है कि ठीक है वो हर बार एक्सप्रेस उतना नहीं हो पाता टाइम के कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से, लेकिन हाँ दिखता है बच्चों को कि अलग सर ने. और इस साल तो हमने जो प्रोमिसेस किए थे कि जो जो बैचेस इंग्लिश के लिए आएंगे पैरेलली वो सारे हिंदी के लिए भी आएंगे, वो आए हैं. तो वी एक्सपेक्ट रियली गुड रिजल्ट्स दिस टाइम. नहीं सर, कोई प्रॉमिस नहीं. आपने जो लास्ट ईयर प्रॉमिस किए थे वो सब डिलीवर किए हैं. हाँ, वो अब सब डिलीवर हुए हैं सर, एंड स्टूडेंट्स आर रियली हैप्पी. हमेशा उनका जो कंप्लेंट रहता था कि मिशन 100 उनके लिए आ गया, या कोई भी नया बैच प्रचंड उनके लिए आ गया, हाँ हमारे लिए नहीं आया. इस बार सर ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है. नहीं सर, इस बार ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है. रियली थैंकफुल बच्चों की तरफ से आपको. ठीक है सर, थैंक यू सर. वैसे तो सर ने और मैम ने मैक्सिमम चीज़ें बताई दी हैं, है ना, लेकिन फिर भी मैं बस एक चीज़ बोलूँगा कि जो हिंदी माध्यम के बच्चे होते हैं,
सामान्यतः बहुत सारे बच्चे उसमें से काफ़ी एकदम रूरल एरिया से आते हैं, अपने ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो भैया ये जो दिक्कतें हैं यही तुम्हें निखार रही हैं। तुम्हें जो मौका चाहिए था, जो रिसोर्सेज चाहिए थे, जो टीचर्स चाहिए थे, जो पढ़ाई चाहिए थी, वो सारी अब फिजिक्स वाला के माध्यम से आपके पास पहुंच चुकी है। बस अब आपको अपनी मेहनत इसी तरह से आगे बढ़ानी है। पहले बहुत कम बच्चों को पता हुआ करता था कि हिंदी मीडियम में तैयारी हो रही है, धीरे धीरे अब लगभग सब जगह पहुंच रही है ये चीज़ और वो हमें रिजल्ट में भी दिख रहा है। ठीक है, तो बस मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि जो भी दिक्कतें आ रही है कि सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, एक क्षण नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो भले विपत्ति कितनी भी आए, हमें अपनी मेहनत आगे बढ़ाते रहना है। इसी के साथ मैं दीवान सर को देता हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों के सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स ने आप लोगों को बता ही दिया है कि हम लोग जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, सभी लोग हिंदी माध्यम के लिए जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही मेहनत आप लोगों को भी हमारे साथ करनी है, ताकि आप लोगों का जो रिजल्ट आने वाला है वो और बेहतर हो सके। और सर, अगर मैं हिंदी माध्यम की बात करूं तो जितना डेडिकेशन लेवल या जितना एनर्जी लेवल और जितनी मेहनत करने की क्षमता होती है वो आमतौर पर बाकी दूसरे मीडियम की तुलना में इनमें बहुत ज़्यादा रहती है। तो अपने आप को हतोत्साहित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप को कमज़ोर मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत बेहतर चीज़ें डिलीवर कर सकते हो, आप दूसरों से बेहतर कर सकते हो। कर रहे हैं सर, बिल्कुल कर रहे हैं। बस इतना याद रखना है आपको, अपने अंदर की जो कमज़ोरी है ना, जो आपके मन में हावी हो जाती है कि सर हम दूसरों को देखकर कि ये चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते, इन चीज़ों को सोचना छोड़ दो। आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, बस आपको लगे रहना है। बाकी सभी टीचर्स ने आपको बता ही दिया है और हम यही आशा करते हैं कि आप लोगों का आने वाली जर्नी हमारे सभी फैकल्टी टीम मेंबर्स के साथ बहुत अच्छी रहे और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन सर अब आपको गाइड करेंगे। जी हाँ, ऑफर बता देंगे जी। राधे राधे सभी को। तो बेटा देखो, अब आपके पास सारी चीज़ें आ गई है जो भी इंग्लिश मीडियम को मिलती है। जो भी बैचेज इंग्लिश मीडियम के आते हैं सारे अब आपके हिंदी मीडियम में भी आते हैं, चाहे वो 1.0 2.0। स्टार्ट जब हुआ था हिंदी मीडियम तो ऐसा था कि सिर्फ 1.0 बैचेज आ रहे थे, बट इस ईयर से आपके पास 1.0 2.0 3.0 सारे बैचेज जो इंग्लिश मीडियम में है सारे हिंदी मीडियम में भी मिले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो स्टार्टिंग में प्रॉमिस किए थे अलग सर ने, वो सारे आपको पूरे किए गए हैं। चाहे कोई भी बैच हो, चाहे मिशन 100 की बात करें अपन, चाहे किसी भी बैच की बात करें। और हम लोगों ने भी, आपने और हमने मिलके भी अलग सर से एक प्रॉमिस किया था। मैं चाहूँगा कि जो लोग अभी जो पढ़ रहे हैं, जो लक्ष्य में हैं, जो यकीन में हैं, जो प्रयास में हैं, तो हमने भी अलग सर से एक प्रॉमिस किया था कि सर लास्ट ईयर हमने नंबर ऑफ सिलेक्शंस बढ़ाए थे, बट इस ईयर हम नंबर ऑफ रैंक भी बराबर लेके आएंगे। और उसी चीज़ पर आपको और हमको मिलके बेटा काम करना होगा। उसी लिए इन सारे प्रोमिस को अपन पूरा कर पाए, इसीलिए आपके लिए इस बार AIR बैच जो है वो भी लेके आए कि सिर्फ नंबर ऑफ सिलेक्शन की बात नहीं होगी हिंदी मीडियम से, रैंक की भी बात होगी और वो चीज़ अपन को करके दिखानी है। तो जो लोग अभी यकीन में हैं, प्रयास में हैं और लक्ष्य में हैं, तो आपको बोलूँगा बेटा जो भी 60 से 70 दिन बचे हैं अपने जी जान लगा दीजिए, एकदम पूरी एनर्जी लगा दीजिए। और जो भी बाकी जो बच्चे आने वाले हैं अर्जुना में, लक्ष्य में, जिनको भी प्रिपरेशन करनी है बेटा नीट और जेई की, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं बेटा तो आप अपने मीडियम में जो भी रैंक चाहते हैं, अगर आप उस रैंक के लिए मेहनत करने के लिए रेडी है तो PW आपको कंटेंट की कोई कमी नहीं रहने देगा। सारी चीज़ें आपके पास रहेंगी, बस आपको अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करनी है, अपने पर और PW पर विश्वास रखना है। थैंक यू मोहन सर। सभी सर ने, मैम ने क्या करना है क्या नहीं करना है बता ही दिया है। तो बच्चों में आपसे सिर्फ इतना बोलूँगा कि ये सिर्फ एक आगाज़ है और इसका अंजाम कुछ हद तक आपने लास्ट टू लास्ट ईयर के रिजल्ट्स में देखा। लेकिन हम एज अ टीम आपसे वादा करते हैं, पूरी PW की टीम आपसे वादा करती है कि अगर आपको जो चीज़ करने को बोला जा रहा है वो आप आँख बंद करके चलते चलेंगे तो ये जो अंजाम है ये और बेहतर होगा। ठीक है, तो हम मिलजुल के अपनी चीज़ों को और बेहतर करेंगे, हम और अच्छा स्कोर करने का कोशिश करेंगे। हम जितना भी टाइम अभी दे रहे हैं पढ़ाई के लिए उससे ज़्यादा टाइम हम पढ़ाने के लिए भी देने की कोशिश करेंगे और आप पढ़ने की भी कोशिश करना। तो थैंक यू सो मच।
भाई बच्चे ना ये सोचते हैं कि सर देखो आप लोग हमारे साथ मेहनत तो करते हो लेकिन आप हमारी कंडीशन भी समझते हो। हमारे पास थोड़े कम पैसे होते हैं बैच खरीदने के लिए एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश मीडियम वालों के कंपैरिजन में। तो इस वजह से भाई जो बैचेस रखे गए हैं वो भी आपके बहुत ज़्यादा ऑफर में रखे गए हैं। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का अभी भी बैच 4800 है तो भाई आपका केवल 3200 रुपये है, और 3200 रुपये में भी 1 रुपया कम, यानी 3199 रुपये में आप लोगों को बैच मिलेंगे। और ये बैच कौन कौन से होने वाले हैं भाई एक बार देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले भाई अर्जुना जेई हिंदी 2027 और अर्जुना नीट हिंदी 2027, यानी वो बच्चे जो बच्चे अभी 10th क्लास में हैं और जिनको आगे होप है कि सर हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, हमें मेडिकल कॉलेजेस चाहिए, हमें आईआईटी चाहिए, हमें एनआईटी चाहिए, हमें ट्रिपल आईटी चाहिए। तो जो बच्चे बेटा अपने सपने ऐसे सजाकर बैठे हैं कि सर क्या वो सपने कभी हमें हकीकत में बदलने होंगे, तो भाई फाइनली इस प्राइस में अगर आपके सपने आप तक पहुंच सकते हैं तो आपको ये सब्सक्राइब बिल्कुल करना चाहिए। ये बैच के अंदर आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साथ ही साथ अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो बायोलॉजी भी बेटा आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंप्लीट मिलेगी ओनली ऑन 3199 रुपये में। और जल्दी देखो बहुत सारे बच्चे जो लक्ष्य में अभी होंगे वो इस बात के लिए सहमत होंगे कि जितना जल्दी शुरू कर दोगे उतना बेहतर रहेगा। तो अभी से शुरू करो, ये मत सोचना कि हम थोड़ा बाद में चालू कर लेंगे। जल्दी शुरू करने का जो फ़ायदा होता है बेटा वो लास्ट तक रिफ्लेक्ट होता रहता है। तो देर मत करो, जैसे ही अपना बैच 10th का जैसे ही एग्जाम खत्म हो तुरंत से बैच जाके ज्वाइन करो और पहले दिन से सारी क्लासेस अटेंड करना हम लोगों को शुरू करना है। किसी तरह बात और कहना चाहता हूँ कि ये फीस ना अगर आप लोग देखोगे तो ये फीस बेटा सिर्फ बैच की नहीं है, समय की है। आपका समय वेस्ट ना हो, आप लोग 10 से एकदम 11th में लेकर आए हो तो अपना जो एक तरह से पढ़ाई करने की आदत होती है वो ना भटके और आप लोग लगे रहें और हमारा टाइम खराब ना हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आगे 6 महीने बाद आप लोग कहो कि सर मैंने देर से स्टार्ट किया था, मेरा बैकलॉग बन गया था, मेरे साथ घर में ये प्रॉब्लम आ गई थी, मैं छुट्टियों में यहाँ चला गया था। तो अगर आप लोगों को पहले एक मकसद मिल जाएगा कि मुझे लाइफ में बनना क्या है, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे IIT में जाना है, तो ये वो सही समय है जब आप इस बैच को ले सकते हो। डायरेक्शन कहना चाहता हूँ कि इतने कम प्राइस में अफोर्ड कैसे हो जाते हैं। मतलब इतना बड़ा सिस्टम है, कंटेंट टीम है, सारे ऑपरेशंस हैं, लेकिन इतने कम प्राइस में, मतलब अगर आप कहीं बाहर देखें तो इस रेट में तो कुछ भी नहीं मिलता। 1 महीने का किराया नहीं होता अगर आप बाहर रह के कहीं पढ़ना चाहते हैं, आपको 1 महीने के किराए का रूम नहीं मिलेगा इस प्राइस में। तो ये अफोर्डेबिलिटी है कि जो और फायदा इनको दिया जा रहा है उसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि जो PW है ना वो PW केवल बिजनेस नहीं करता, PW के कुछ कर्तव्य हैं समाज के लिए, हिंदी मीडियम के लोगों के लिए, और PW जो है उनको पूरा करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो PW में अलग सर ने चलाई हुई हैं हिंदी मीडियम के लिए। इसी वजह से इस बैचों पे हम लोग जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑफर रखते हैं और हम लोग समझते हैं उनके फीलिंग्स को कि भाई पैसे की कीमत क्या होती है। कई बार बच्चे कहते हैं ना कि इंग्लिश में ज़्यादा चीज़ मिलती है, हिंदी में कम, तो वो तो बराबर हो गया है कि जो बैच कोई भी बैच हो, मंजिल सीरीज हो या कोई दूसरा बैच हो, जो इंग्लिश में है वही हिंदी में है। लेकिन आप देखो, आपके लिए एक पॉजिटिव, इंग्लिश की फीस देखना और हिंदी की फीस देखना। तो एक बार कमेंट सेक्शन में इस बैच इस रेट पर आपको फीस मिल रहा है ना, उसके लिए एक बार कमेंट सेक्शन में आग लगा दो भाई। तो ये एक्स्ट्रा चीज मिल रही है तुमको, इसका फायदा उठाना है और जल्दी शुरू करोगे। एक बार दिशा अगर पता चल गई तुमको तो कितना ही धीरे चलोगे, डायरेक्शन अगर सही डिसाइड हो गई तो कितना ही धीरे चलोगे, सही रास्ते पे आगे बढ़ते रहोगे। इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पहले अपना पाथ डिसाइड करना, उस पर आगे बढ़ते चले जाना, ठीक है। लेट नहीं करना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करना। वैसे भी ये ऑफर 10 दिन तक ही है ना। चलिए अपन एक और बैच का भी फटाफट से बताते हैं बच्चों को, काफ़ी लेट हो गया है, हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। लक्ष्य जेई हिंदी 2027 और लक्ष्य नीट हिंदी। लक्ष्य बैच वही है जो अभी जेई मेंस का रिजल्ट आया ना बच्चों, तो रिजल्ट चेक करना, ठीक है। उसके बाद पहले रिजल्ट चेक करना, उसके बाद फिर बैच खरीदना। जितने सिलेक्शन हुए, मतलब आप लास्ट ईयर अपन यही डिस्कस कर रहे थे कि जितने भी सिलेक्शन वो प्रयास बैच से है, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ 1 साल हुआ था। मतलब वो बच्चे थे ही नहीं जो अर्जुन अभी पढ़े होते हैं, मतलब उन्होंने सिर्फ 12th की तैयारी की थी। अब यस उसका रीज़न है ना, बच्चों ने अर्जुना में पढ़ा, फिर अर्जुना का जो नॉलेज है वो लेके गए लक्ष्य में, और जो गलतियाँ
जो लक्ष्य में बच्चे करते थे या ड्रॉप लेने में पहले साल में बच्चे जो गलतियां करते हैं, वो गलतियां बच्चों ने अर्जुना में कर ली, उनको एक बार सीख मिल गई। क्योंकि कई बार बच्चे ना ऐसा समझ लेते हैं कि जैसे हम 10th तक पढ़ते आए हैं, ठीक है, वैसे ही 11th होगा। लेकिन 10th और 11th में ना सर कितनी बड़ी खाई है। 10th और 11th की जो खाई है, बच्चों को वही समझने में 6 महीने लग जाते हैं और 6 महीने में इतना बैकलॉग हो जाता है कि फिर वो कवर नहीं हो पाता है। लेकिन जो बच्चे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मान लेते हैं, वो जो छुट्टियां अपना ड्यूरेशन जो गैप होता है अभी चल रहा है, तो जैसे अभी जो 11th क्लास के बच्चे हैं जो गड़बड़ कर चुके हैं, तो प्लीज़ भाई ऐसा ना करें। अभी आपकी क्लासेस नहीं चल रही हैं, उस टाइम में आप रिवीजन करें। रिवीजन के लिए आपके पास सफिशिएंट मटेरियल है, आपके पास पूरा अर्जुना बैच है, पूरी मंजिल सीरीज़ है, ठीक है। तो जब आप लक्ष्य बैच में आए ना, तो 11th अगर आप कवर करके आएंगे तो आपके सेलेक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सर मैं ना एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि सर हमारी 11th बर्बाद है और हम क्या सीधे लक्ष्य में आ जाएं। तो मेन चीज़ ये होती है बेटा कि लक्ष्य का एक एक फैकल्टी जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता है और पहले उन कॉन्सेप्ट को कवर करता है जो 11th में आपके खराब हुए थे। जिन जिन चीज़ों की आपको लक्ष्य में ज़रूरत पड़ेगी, उन सारे लक्ष्य बैच को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले एक पूल टाइम रखते हैं जहाँ पर हम 11वीं के टॉपिक कवर कराते हैं, और जिस दिन लक्ष्य बैच कंप्लीट होता है एज पर सिलेबस, उसके बाद हम रिविज़न कराते हैं 11वीं क्लास का। क्योंकि हमें पता है अगर ये बैच के लिए आज हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कल हमको उसकी जवाबदेही भी करनी पड़ेगी कि आपने कितने सेलेक्ट करवाए लक्ष्य बैच से। और इस बार भी अगर आप देखोगे हिंदी मीडियम के जो ज़्यादा परसेंटाइल आए हैं जो लक्ष्य बैच से ही आए हैं। लक्ष्य और टेस्ट दोनों बैच से ही है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मैंने देखे हैं वो लक्ष्य से ज़्यादा है। और बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व की है, अपन को एंड कहाँ करना है वो तो पता है कि बच्चों को कहाँ तक लेके जाना है अकॉर्डिंग टू एग्जाम। अगर आपका नीट का है या जेई का है तो ठीक है, पेपर कैसा आता है, किस लेवल का आता है, तो वो हमें पता होता है कि कहाँ एंड करना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये है कि स्टार्ट कहाँ से करें। क्योंकि हिंदी मीडियम का जो बच्चा होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं इनके बेसिक ठीक होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि 9th का 10th का जो सिलेबस है ना उसमें भी अटकते हैं, वो चीज़ें उतनी क्लियर नहीं होती हैं। तो ये जो टीम है ना आपके साथ इतने टाइम से जोड़ के हमने यही सीखा है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ पर करना है, कहाँ तक लेके जाना है ना, वो सबको पता है, ठीक है। और वो हमारे लिए भी आसान है कि कहाँ तक जाना है, लेकिन डिफ़िकल्ट क्या है कि कहाँ से स्टार्ट करें। अपन कहते हैं ना कि अगर अपनी तबीयत ख़राब हो जाती है तो एक तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से बोलते हैं कि हमें दवाई दे दो, तो डॉक्टर दवाई दे देता है। दूसरी जगह क्या होती है कि अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि पहले आप खून की जाँच कराओ, है ना, या यूरिन की जांच कराओ, ताकि हमें पता चले ना कि इन्फेक्शन किस बैक्टीरिया के कारण है या तबीयत खराब, मतलब दिक्कत क्या है। और जब तक आप ये डायग्नोज नहीं कराएंगे कि दिक्कत क्या है ना, तब तक दिक्कत ठीक होने में या तो ज़्यादा टाइम लगता है या फिर ठीक नहीं होती है, ठीक है ऐसा। अरे तो भाई आपके लिए थोड़ा सा स्पेशल ऑफर है, और इस बार जो ऑफर रिवील करने वाले हैं वो मेरे छोटे भाई मोहन सर, प्लीज आ जाओ यार। तो भाई प्रियंका मैम प्लीज। तो भाई प्रयास जेई 2027 भाई ये बैच नहीं बवाल है, क्योंकि इस बैच में आप लोग 11th और 12th का एक एक टॉपिक कवर करते हो और बेहतरीन रिजल्ट लेकर आते हो, ठीक है। तो ठीक है, हाँ। तो भाई ये बैच का जो प्राइस रहता है वो हमारा 6000 का है, लेकिन विश्वास दिवस के चलते हुए इस बैच का प्राइस रहेगा 4800 रुपये। तो भाई समय रहते हुए टाइम से अगर आपको प्रिपरेशन करनी है जेई की और सिलेक्शन लेके आना है नेक्स्ट ईयर ही, तो प्लीज़ आप लोग इस बैच को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जुड़ने की कोशिश करिएगा। और फाइनली क्योंकि समय कम रहा है हमारे पास, अभी जो है पुलिस का भी एक तरह से घेराबंदी चालू हो चुकी है, क्योंकि अब पीडब्ल्यू के इंग्लिश वाली बैच तो भाई एक बैच है, सर कह रहे हैं कि सर ये सरप्राइज है, और ये सरप्राइज एक और बढ़िया सरप्राइज आएगा, तो जल्दी उसका वेट करिएगा। बाकी फाइनली हाँ सर ये भी सरप्राइज है। अब आप ये मत सोचना कि 4800 से 3800 हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरे सरप्राइज हो सकते हैं कि हम लोग क्या नई जो है टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। आप